लेकिन दैट इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाओ। एंड जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको 11 साल की, 12 साल की और इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर, बर्मा है और चाइना है, कोरिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसको इस लिस्ट में रखा गया है, जिसमें ये एक नजर बनाए के रखी जाती है कि कहाँ पर इस तरह के जो राइट्स हैं, उनके अधिकारों का, रिलीजियस राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो भारत में तो वैसे भी हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी वाला नेशन है, जहाँ पर अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और हम लोग एक दूसरे का बराबरी से सम्मान करते हैं। पाकिस्तान के बारे में आम तौर पे दुनिया ये जानती है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो आपके इलेक्टेड लोग नहीं करते और उनके हाथों में इख्तियारात नहीं होते। वो इस काबिल तक नहीं है कि ये मियां मिठू टाइप आदमी को कंट्रोल कर सके। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया पाकिस्तानियों के ऊपर थूक रही है और विदेशों में पाकिस्तानियों की खूब बेइज्जती हो रही है। अब हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने पाकिस्तानियों की पोल खोल दी है। एलन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की जिसमें ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तानियों द्वारा ब्रिटिश इंग्लिश लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्म का खुलासा था। दरअसल पिछले कई सालों से यूके में यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ बहुत से पाकिस्तानी लोगों के ग्रुप ब्रिटेन में मूल निवासी बच्चियों, लड़कियों समेत औरतों के साथ दुष्कर्म करते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कई बार इस पर आवाज उठाई है। ब्रिटेन के पिछले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस पर कड़ी कार्यवाही की थी, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में पाकिस्तानियों द्वारा हो रहे लड़कियों पर अत्याचार नहीं थम रहे हैं। अंग्रेजों का कहना है कि यहाँ पाकिस्तानी लोगों के ग्रुप ब्रिटिश लड़कियों को किसी माध्यम से अपने झांसे में फंसाकर एक जगह बुलाकर उन्हें ड्रग्स देते हैं और उनके साथ दुष्कर्म कर लेते हैं। अब एक बार फिर ब्रिटेन और पूरी दुनिया में यह विषय तूल पकड़ चुका है, जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटियों ने इस पर आवाज उठाना शुरू किया है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर चर्चा करते हुए कह रही है कि विदेशों में पाकिस्तानियों की ऐसी इज्जत है, अमेरिका, यूरोप हम पर थूकते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीयों को इन देशों में सम्मान मिलता है। पाकिस्तान के इलाके सिंध में जो एक मियां मिठू नाम के मौलवी है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, क्योंकि वो हम भी जानते हैं और हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके कि वो जो हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करके शादियां कराना, ये सब करना, वो बड़ा मसला था। तो हम तो कुछ कर नहीं पाए उनके खिलाफ, तो आखिरकार फिर यूके ने कहा कि अब वो वहां पे दाखिल भी नहीं हो सकते और उनके मुल्क से कोई वो कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो रात कोई सुपर पावर बनने वाला है या रातों रात उसको जो है वो पूरी दुनिया में कोई पजीराई मिल गई है, इसके पीछे ये सारी पॉलिसीज रिफ्लेक्ट होती हैं कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, आपको अवाम आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। पाकिस्तान के बारे में आम तौर पे दुनिया ये जानती है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो आपके इलेक्टेड लोग नहीं करते और उनके हाथों में इख्तियारात नहीं होते। वो इस काबिल तक नहीं है कि ये मियां मिठू टाइप आदमी को कंट्रोल कर सके। ये मियां मिठू कौन है जिसपे जो आपने अभी ये प्रोग्राम से पहले बात की थी तो ये बात है सर, यूके ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई, तो देखिए बदनामी किसकी हुई। सिर्फ वो उस बंदे को तो लोग कितने बाहर जाते हैं कि मुल्क की बदनामी हुई ना, कि एक बंदा ऐसा है उसको रोक नहीं सक रहे, तो जो दुनिया है वो पाबंदियां लगा रही, आप नहीं पाबंदी लगा सके। नहीं, इसमें जो लफ्ज बदनामी है ना, मेरे ख्याल में ये काबिल एतराज है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ी कोई बीमारी फैल जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा आफत, तो उसको आप बाकी दुनिया से छिपाएं कि इसकी वजह से हमारी जो है वो बदनामी होगी। जैसे कि चीन पे ये इल्जाम लगा था 2019 में कि उन्होंने जो है वो जिस तरीके से इसको डिक्लेयर करना चाहिए था, जिस प्रोसेस में और जिस तेजी से उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये हुआ। ये बात दुरुस्त थी या गलत थी, लेकिन एक इशू उठा था। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके मुल्क में मियां मिठू टाइप कोई बीमारी है तो उसको अवाम दुनिया के सामने लाने से आपकी बदनामी नहीं होगी, बल्कि आपकी नेकनामी होगी। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसमें हर तरह के लोग नहीं होते। आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ हमारी व्हाटएवर ही वांट्स टू गेट इट डन। अभी मैं देख रहा था यूके जो है उसने पाकिस्तान की जो नेशनल है मियां अब्दुल हक साहब, जिन्हें मियां मिठू कहा जाता है, उनको जो है वो सैंक्शंस लगा दिए उसके ऊपर।
वैसे तो सही सैंक्शंस लगाई हैं, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी कि वो माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को या ईसाइयों को मुसलमान करना ज़बरदस्ती फोर्सफुली, दैट इज़ नॉट अलाउड इन रिलीजन, तो वट एवर ही डिड। लेकिन दैट इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाओ एंड कॉल देम एज द रोग एलिमेंट्स जो वहाँ पे हैं, सो दैट गिव्स देम अ मैसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया जो है ये स्लोली कर रहा है और करवा रहा है, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। खैर, अब डॉक्टर जयशंकर, पहली बात तो ये है कि वो जो इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, हम प्राइमरी पावर हैं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है, ना ही वो कहते हैं कि जी हम इंडिया को लैंड खित्ते में डिक्टेट करने देंगे कि वो जो करना चाहता है। वो कह रहे जी हम नहीं करना चाह रहे देंगे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ अचीव करने की कोशिश की ओनली थ्रू सिक्योरिटी लेंस, ओनली थ्रू द सिक्योरिटी प्रिज्म। और हमें समझा लगा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली और वेसल टू वेसल कंपटीशन इंडिया के साथ करना है, और बस यही चीज़ है। हम 15 साल 18 साल ये पीछे अपने बनाए हुए जो तालिबान थे, अपने बनाए हुए बच्चे जो थे, उनसे लड़ने में मसरूफ हो गए। इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी। अच्छा अंबर, ये बताइएगा कि आप खुद इंडिया में रहती हैं और पाकिस्तान कहते हैं जी इंडिया का नाम डाल दो लिस्ट के अंदर, क्यों? कोई आपको प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इस तरह की? 25 करोड़ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। देखिए, भारत में मुसलमानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो मैं आपके सामने ऐसे बैठकर बात नहीं कर रही होती। और भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जहाँ पर सबको बराबर के अधिकार मिले हैं, और यहाँ पर किसी के भी रिलीजियस अधिकार, जो रिलीजियस राइट होते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आना चाहता। कोई भी बड़ी कंपनी का सीईओ देख लो आप, इंडियन है। पाकिस्तानी क्यों पीछे है इस सब में? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया का एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, उनकी पीआर एक तो ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी ऊपर का है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वहाँ पे पहले पढ़ाया जा चुका हुआ है। वो प्रैक्टिकल पे काम करते हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। जी ऐसे ही है। अब यहाँ पे कुछ भी देख ले तो हमें यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के नंबर मिले जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल के होता है, ठीक है, एक एक चीज़ का उनका मुआयना किया जाता है, उनके नज़रिए अलग अलग है। अब जैसे कि अब देख लें गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडिया से है। गूगल का सीईओ, उसके बाद ट्विटर का सीईओ, ये इंडियन है सारी इसी तरह से, क्योंकि इंडिया ने पहले उनके साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छे बनाए हुए हैं, तो इंडिया की ज़्यादा पीआर है, इंडिया की ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम अच्छे है, इंडिया के ज़्यादा ताल्लुकात है, तो इंडिया इसलिए पाकिस्तान से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में लोग जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं